क्वेश्चन 9 आपको क्या दिया गया है, बिंदु, मतलब दो बिंदु दे दी है, इसको ए भी मान सकते हैं और इसको बी भी मान सकते हैं, के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या ज्ञात करनी है आपको, सिर्फ दूरी ज्ञात करनी है। किसका यूज करेंगे, दूरी ज्ञात करने वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आपको पता ही हो कैसे निकालते हैं। कैसे निकालोगे, इसको सबसे पहले x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, ठीक है, इसको x2 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे, जिससे कि अपने को लिखने में आसानी हो सकती है। और इसको हम लिख देंगे ए बी, क्योंकि इसको ए कंसिडर किया है हमने और इसको बी कंसिडर किया। और फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करो, बस अपने को फॉर्मूला लिख दिया, अब सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, कुछ नहीं करना है। x2 की वैल्यू क्या आपके पास -1, ठीक है, -1 लिखो, ठीक है। और x1 की वैल्यू क्या दी आपको, पहले माइनस लिखो, और x1 की वैल्यू दी आपको -5 और इसका पूरे का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या दी आपको 3 और y1 की वैल्यू क्या आपके पास 7, तो इसको लिखो 7। तो क्या करना है, इसका स्क्वायर। तो अभी क्या करोगे, ये -1 है, जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करता है, यहाँ पे क्या बचता है 1 बचता है, -1 मल्टीप्लाई -5, तो क्या होता है माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और आंसर किस में आ जाता है, प्लस में। तो यह क्या बचेगा, सिर्फ +5 का स्क्वायर प्लस, और 3 में से -7 को कैंसिल करना है, तो किसका आएगा -4 का स्क्वायर, और इसको पूरा वैसे कैसे लिख दो। बस अभी क्या सॉल्व करना था आगे, -1 + 4 5 कितना होता है, 4 का स्क्वायर कर दो प्लस इधर क्या करना है, -4 का स्क्वायर क्या होगा, अभी फिलहाल इसे लिखो लगे तो एक स्टेप आपके लिए बढ़ा देता हूँ। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा फिर 16, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 30, ठीक है, क्या हो जाएगा 32। और इसको हम कैसे लिख सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए 16 × 2 लिख सकते हैं ना। तो अब क्या करेंगे, 16 किसका स्क्वायर होता है, क्या होता है 4 का, तो हम इसको स्क्वायर से बाहर निकाल देंगे, मतलब करने से, तो ये क्या हो जाएगा 4 और अंदर क्या बचेगा ये √2। तो बस यही आंसर है इसका, बस इतना ही सॉल्व करना था। आप आइए अभी हम सॉल्व करते हैं इसका और वाला क्वेश्चन क्या दिया है उसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो और का क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 और 3 और -2 -11 सरेखी है। सरेखी का मतलब क्या हो सकता है, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कोलिनियर। मतलब वो क्या कहना चाहता है कि ये जो पॉइंट है जिसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मानते हैं, इसको एंड सी को मानते हैं -2 और 11। वो क्या पूछ रहा है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्या, वो पूछ रहा है। वो कोलिनियर साबित करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोलिनियर का हम ऐसा कह सकते हैं, अगर कोई एक्सिस है, मतलब ऐसा एक्स एक्सिस, अगर कोई 3 पॉइंट है, सपोज करो कोई ये पॉइंट है, ये वाला यहाँ पे आता है, और कोई बी पॉइंट है इस लाइन पे आ रहा होगा, और कोई सी पॉइंट है वो भी इसी लाइन पे आ रहेगा, तो हम इसको क्या कहते हैं, कोलिनियर लीनियर बोलते हैं, मतलब एक ही लाइन पे आ रहे हैं और उसको बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है। तो आपको क्या बोला है कि जो बिंदु है ए बी सी ये तीनों इस लाइन पे आ रहे हैं क्या, वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय ग्राफिकल मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफिकल थोड़ा एडवांस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसलिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम निकाल सकते हैं। पर कंडीशन कैसी लगानी है, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है उसके लिए क्या चेक करना पड़ता है कि जो ए बी है आपका किसके बराबर, बी सी किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के। तभी आप कहोगे कि ये तीनों पॉइंट क्या है आपके
सरेखीय, मतलब एक ही रेखा के ऊपर है वो तीनों पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं, डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं बाय यूजिंग द मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे होता है वो, किसके लिए निकालना है अपने के लिए, सबसे पहले इनके लिए। तो हम निकाल सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, थोड़ा जल्दी कर देते हैं अभी। इसके बाद x2 क्या है आपका, इन दोनों में ये वाला x2 2 माइनस, तो x1 किसको कंसिडर करेंगे, 1 को, उसका स्क्वायर प्लस। ठीक है, y2 क्या रहेगा अभी आपका, ये वाला रहेगा 3 माइनस, y1 किसको कंसिडर करोगे, 5 को। ठीक है, और आपको लेना इसका स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या निकलेगा ये 2 माइनस 1 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 मतलब -2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और -2 का स्क्वायर क्या आता है 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी √5। तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो डिस्टेंस कितना आया √5। तो अभी सिमिलर हम चेक किसके लिए करेंगे, बीसी के लिए। बीसी के लिए अपने को क्या करना है, चेक करना है। फार्मूला सेम है, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। अभी सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, इन दोनों के लिए x1 ये हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 क्या है आपके पास -2, ओनली -2, और x1 क्या दिया है फिर आपको, इन दोनों में, इन दोनों के लिए, एक सेकेंड, 2 3। ठीक है, तो x2 क्या दिया रहेगा -2 और x1 क्या रहेगा 2, तो क्या हो जाएगा ये माइनस लगेगा, और x1 क्या दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास ये -11 माइनस y1 क्या दिया है आपको 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा ये -2 और -2 क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 कितने हो जाएंगे -14 का स्क्वायर। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ स्क्वायर लेना है। -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 196, और टोटल कितना हो जाएगा फिर इसका बीसी का, ये हो जाएगा आपका 9 9 12 इसलिए 10 इसलिए 202, तो क्या हो जाएगा आपका बीसी 202 हो जाएगा। इसी के लिए निकालेंगे, तो एसी के लिए भी बस वही फार्मूला पुट करना है और वैल्यू चेंज हो जाएगी, बस वही चेक करना है। अभी आपको ए और सी के लिए चेक करना है, तो x2 क्या हो जाएगा आपका -2 और x1 क्या हो जाएगा अभी, क्योंकि किसका बोला है आपको, एसी का बोला है ना, पहले क्या हो जाएगा फिर x1 और ये x2, ये क्या हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। तो पहले क्या लिखेंगे x2 का लगाएंगे, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई -2 और x1 क्या आएगा 1, मतलब ये -1 का स्क्वायर प्लस अभी y2 क्या आएगी आपकी वैल्यू -2 -11 और y1 क्या आएगा +5, मतलब -5 का स्क्वायर। तो देखने से क्या पता चल रहा है आपको वैल्यू कहाँ जा रही है, ये आ गया आपका -3 का स्क्वायर प्लस हो गया -16 का स्क्वायर। ठीक है, एसी की वैल्यू क्या आ गई फिर 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो एसी की वैल्यू क्या आ जाएंगी √265। अब ये बताइए आप कि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, ए बी की वैल्यू क्या दी है आपको, इसको देखो अभी सबसे पहले इक्वेशन
फर्स्ट बिकम क्या है, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आना चाहिए, ए सी की। तो ए बी की वैल्यू क्या ज्ञात किया आपने, √5 प्लस बी सी की वैल्यू क्या ज्ञात की, ए, और ए सी की वैल्यू क्या ज्ञात की आपने, 265। अभी आप ही बताओ ये समान आ रहे हैं क्या, समान है क्या, नहीं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं जो ये पॉइंट ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, मतलब ये तीनों क्या है, सरेखी नहीं है, मतलब सरेखी नहीं है, यही पूछा था आपको, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, ये तीनों पॉइंट सरेखी नहीं, मतलब बिंदु सरेखी नहीं है। तो आइए अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले आपको दिया क्या है वो चेक करिए। निम्न समीकरण युग्म के लिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के अनुपात ज्ञात कीजिए। बताइए कि हल संगत है या असंगत है। मतलब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करना है, और फिर उनको कंडीशन चेक करना है कि वो संगत है या असंगत है। मतलब संगत का मतलब क्या हो, कंसिस्टेंस, मतलब उसके कुछ ना कुछ हल होते हैं, और असंगत का बोलेंगे उसके कोई हल नहीं है। ये चेक करना है सबसे पहले। तो क्या करोगे, इसको कैसे कंसिडर करोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको इसके साथ कंसिडर करना है और इसको इसके साथ कंसिडर करना है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, a1/a2, a1/a2 की वैल्यू क्या दी है आपको, a1 क्या है यहाँ 5 और a2 क्या दिया है 7, ठीक है। अभी ज्ञात करो b1/b2। तो आपका b1 क्या है, -4, और b2 क्या दिया है 6, ठीक है। अभी c1/c2, c1 की वैल्यू क्या है आपके पास 8, और c2 की वैल्यू क्या -9, ठीक है। अभी आप ही बताइए, a1/a2 की वैल्यू 5/7, इसकी वैल्यू आएगी 2 बाय, काटने पे भी क्या कहाँ तक आ सकती है, -2/3 तक। तो आपको कंडीशन कौन सी आ रही है इसकी, a1/a2 इसके बराबर नहीं है b1/b2 और ना ही c1/c2। मतलब ये कंडीशन क्या दर्शाती है कि इसके दो अलग हल होंगे, और इसको ही कहा जाता है संगत। मतलब जिसके मूल निकल सकते हैं उसको संगत बोलते हैं, और इस संगत के लिए कंडीशन होती है कि जिसके दो अलग मूल होते हैं, और साथ में अगर ये कंडीशन रहती a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तो तब भी कहते कि हम इसके ये संगत है, ये भी संगत की कंडीशन है। लेकिन अगर एक कंडीशन a1/a2 बराबर होता है किसके, b1/b2 के, लेकिन बराबर किसका नहीं होता, c1/c2, तब क्या कहते हैं कि इसका कोई भी हल नहीं, मतलब इसके कोई मूल नहीं है, तब हम कहते हैं कि ये क्या है, असंगत है। बस मतलब आपको क्या बोलना है, ये जो क्वेश्चन है ये संगत है, संगत है, बस यही बताना है, और इस कंडीशन को फॉलो करता है। आपको और वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। आपको दो रेखीय समीकरण दिए, कौन से रेखीय समीकरण दिए, ठीक है, और आपको इसके युग्म को हल करना है। कैसे करोगे, इसको हल करने के लिए दो विधि का यूज किया जाता है। कौन सी, एक होती है आपकी विलोपन विधि, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी प्रतिस्थापन
विधि। ठीक है, इस विधि में क्या करना पड़ता है, इनको समांतर करना पड़ता है। और प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब इक्वेशन एक का यूज करके हम पहले वाई की या एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, बस वही करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का सॉल्व कर हम उसका यूज निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या बोल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, मैं इक्वेशन सेकंड को लेता हूँ। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड कंसीडर करता हूँ। तो क्या करता हूँ, इक्वेशन सेकंड लेता हूँ और मैं क्या करूंगा, अभी सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालूंगा। कैसे, ये जो माइनस वाई इधर जाए किस में हो जाएगा, +4 में, मतलब वाई प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, या y+4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू आ गई है, मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा। कैसे लिखूंगा, फिर पुट x वैल्यू क्या है, y+4 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह पे सिर्फ y+4 पुट कर दूंगा। तो क्या है, x प्लस वाई किसके बराबर है, 14। x की जगह पे इतना लिख दो, y+4 और ये y वैसे वैसा इसके बराबर आ गया 14 पर। ये y और y कितने हो गए, 2y प्लस ये क्या आएगा फिर आपका 4, 14, ये 2y, ये प्लस का 4 इधर जाए कितने, किस में हो जाएगा, माइनस का, 14 माइनस 4, तो 2y कितने आ जाएगा, 10। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 5। कैसे, ये दो इसके 10 के डिवाइड में चला जाएगा, तो इससे क्या मिल जाएंगे अपने को, y की वैल्यू 5। अब क्या करेंगे, अपने को चाहिए x की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू ज्ञात हो गई, अभी x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, फॉर x वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इसे बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई किसके बराबर है, 14, x प्लस और y की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, 5, 14। तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 14 माइनस 5, क्योंकि इधर माइनस में हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 9। ठीक है, तो हमने इसके दो वैल्यू, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 निकाली। तो अभी सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन 11 क्या पूछा है आपको, असंभव घटना किसे कहते हैं और असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है। पूछा गया आप लोग को, असंभव घटना किसे कहते हैं। तो असंभव उसे कहेंगे उस घटना जिसका घटित होना असंभव है, मतलब वो घटना हो ही नहीं सकती है, की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। क्या होंगी फिर, असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 होता है। ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। किसे कहते हैं, ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। ठीक है, असंभव घटना कहते हैं। उस घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता 0 होती है, ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं, और उसकी प्रायिकता क्या होती है, हमेशा 0। उदाहरण कैसे दे सकते हैं हम, जैसे एक डाइस होती है, डाइस में कितने मतलब नंबर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होता है। ठीक है, टोटल कितने नंबर होते हैं, 6। जैसे मैंने एक पास को फेंका, उसमें से अगर कोई इनमें से नंबर आ गया, जैसे मैं उसने पूछ लिया कि 2 नंबर होने की प्रायिकता क्या होगी, तो क्या बोलोगे, एक बार आएगा 2, और टोटल कितने में से 6, मतलब कैसे आएगा, पी कितना बोला है तुमको,
दो दिया है, वो टोटल ऐसा निकालते हैं उसको, ठीक है। तो कितना आया, एक बार दो, और टोटल कितने, 6। तो क्या आएगा इसका, 1/6 उसकी क्या रहेगी, प्रायिकता। और उसने बोला कि असंभव घटना किसे कहेंगे, अगर उसने पूछ लिया कि आपको एक डाइस दिया है, उसके ऊपर कितने नंबर आते हैं, 6, और आपको पूछा उसने कि 8 नंबर कब आएगा, पूछ लिया आपको, क्या पूछ लिया उसने कि 8 नंबर कब आएगा, ऐसा पॉसिबल है क्या, क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 6 के बीच में ही नंबर आ सकते हैं, 7 नंबर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, तो इसको ही कहा जाता है एक असंभव घटना कहा जाता है, ठीक है। तो अभी सॉल्व करते हैं उसके और में दिया गया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, यदि पीई किसके बराबर है, 0.95, मतलब कोई घटना हो रही, उसकी प्रायिकता क्या दी है, 0.95। तो ई नई की प्रायिकता क्या है, आपको क्या पूछा है, वो प्रायिकता नहीं है, मतलब असंभव घटना है, तो उसकी प्रायिकता क्या है वो पूछा। तो उसका फॉर्मूला आपको सबको पता ही होता है, क्या होता है, पीई किसके बराबर, पीई प्लस पीई माइनस भाग, मतलब नहीं होने की घटना किसके बराबर होती है, हमेशा 1 होती है। आपको वैल्यू किसकी दी है, पीई की वैल्यू दी है, ज्ञात क्या करना है आपको, ई नहीं की, मतलब ई नहीं की, तो ऐसा लिखो इसको, पीई नहीं की 1, अभी इधर प्लस में, इस वजह के माइनस का हो जाएगा पी, ठीक है। तो 1 माइनस पी की वैल्यू क्या दी है आपको, 0.95, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.05, मतलब नहीं होने की प्रायिकता कितनी, फिर नहीं होने की प्रायिकता कितनी है, फिर 0.05, अगर दिखने रहूंगा तो इधर लिख देता हूँ 0.05, ठीक है। इतना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अभी क्वेश्चन नंबर चेक करते हैं हम 12। तो आइए देखते क्वेश्चन नंबर 12। हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ज्ञात कीजिए 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, हमारे पास क्या है, एक पासा है, मतलब एक पासा कैसे हो सकता है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी टोटल। सपोज किया है, कहा तो हो सकता है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आता है। पर उसने क्या बोला है, एक ही बार फेंकना है उसको, ठीक है। तो एक बार में कैसे हो सकता है, अगर एक आ गया तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी, एक आया मतलब 1/6। अगर फिर एक बार पास फेंका हमने तो क्या आया, उसके ऊपर आया 3, तो ऊपर फेंकने का कितने बार बोला है उसने, एक ही बार आया बोला है, मतलब क्या हो जाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 किसकी, 3 की। और अगर उसने 7 की बोली तो 7 की क्या आ जाएंगी, 0 प्रोबेबिलिटी रहेंगी, ठीक है, क्योंकि 7 है ही नहीं इसमें। तो पी टोटल किसके बराबर है, 6 संख्याओं के बराबर है। तो आपको पूछा क्या है वो चेक करते सबसे पहले, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, क्या बोला उसने, 4 से बड़ी, ऐसा नहीं बोला है कि 4 से बड़ी कौन हो सकता है, 5 और 6, ठीक है। कौन कौन हो सकता है, पहले का आंसर ऐसा देखो, कौन कौन हो सकता है, 5 एंड 6, ठीक है। एक बार हमने जैसे ही पासा फेंका कि एक बार अगर 5 आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी हो जाएंगी, 5 आने की 1 हो जाएंगी, और टोटल कितने हैं, 6, तो कैसा हो जाएगा 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 P टोटल, ठीक है, एक बार के लिए कंसीडर किया। और 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी, एक ही होंगी, तो उसको कैसे लिखेंगे, 1/6, ठीक है। पर उसने क्या बोला है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, मतलब 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इन दोनों को जोड़ना पड़ता है, जैसे P5, मतलब इसको 5 लिखो लगे तो 6 प्लस P6, मतलब समझाने के लिए ऐसा ही लिख रहा हूं मैं 6, तो मतलब कैसा हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1/6 प्लस, और इसकी वैल्यू भी क्या है, 1/6, तो क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे 6 और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2, मतलब इसकी क्या आ गई प्रोबेबिलिटी 1/3, किसकी, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की
प्रायिकता क्या होती है आपकी 1/3। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछा है आपको दूसरा, 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। 4 से छोटी बोलिए अभी, तो क्या क्या आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लेकिन 4 नहीं आएंगे क्योंकि उसे 4 ने बोला है, उससे कम की बोले। तो क्या क्या आ सकता है, एक बार 1 आ सकता है, दूसरी बार 2 आ सकता है, तीसरी बार 3 आ सकता है। उसको हम इसी प्रकार उसको लिख सकते हैं कि P1 होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, P2 होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और P3 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/6। अभी क्या कर देंगे हम, इन तीनों की संख्या को जोड़ देंगे। कैसे, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तीनों को जोड़ दें। मैंने P3 को भी जोड़ दिया, P2 की जो प्रोबेबिलिटी उसको भी, और P1 के लिए जो प्रोबेबिलिटी आएंगी उनको जोड़ दें। अभी मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। क्या लूंगा, 6, तीनों का एलसीएम क्या आएगा 6, और 6 के पहाड़े में 6 एक ही बार आता है। तो क्या करो, तीनों को जोड़ दो, +1 +1, तो किसके बराबर आ गया 3/6, मतलब 1/2। मतलब 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो सकती है 1/2। बस आपको ये आंसर निकालना था और आपका क्वेश्चन हो गया। तो अभी हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का जो और का क्वेश्चन दिया है उसको भी सॉल्व करके देखते हैं।